नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं, भोजन को हमें अपने दोष और गुणों के अनुरूप करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल्स और रेगुलेशन है, जिसे आप देखेंगे तो जो आजकल की जनरेशन है वो इसको फॉलो ही नहीं करती है, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती है। वो अपने दोष और गुणों के अनुरूप भोजन करता ही नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। देखिए, हम सब के जीवन में जो दिनचर्या है वो तकरीबन एक जैसी होती है और हम रोज़ तकरीबन एक जैसी ही चीज़ को खाते हैं। लेकिन जब दोष और गुण भिन्न होते हैं, क्योंकि दोष और गुण हमेशा एक जैसे नहीं रहते। पूरे साल में जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है, ठीक है, ऋतुएं बदल रही हैं, तो दोष और गुण जो हमारे भीतर होते हैं ना, वो भी एक जैसे नहीं रहते हैं। उन दोष और गुणों में परिवर्तन होता रहता है। अब भला जो भोजन मैं अभी कर रहा हूँ, जो भोजन मैं दिसंबर जनवरी में करूँगा, वही भोजन मैं मई जून में नहीं कर सकता। रीज़न क्या है? क्योंकि दिसंबर जनवरी में जो दोष और गुण होंगे वो भिन्न होंगे, और मई और जून में जो दोष और गुण हमारे भीतर होंगे वो विपरीत होंगे, भिन्न होंगे। उसी तरह से जब बरसातें पड़ जाती हैं तो हमारे दोष और गुण भिन्न हो जाते हैं। और बरसातों में तो दोष और गुण ऐसे पता चलता ही, हर एक व्यक्ति को पता लग जाता है कि 1 सेकेंड, तो इस प्रकार से जब हम एक ही जैसी चीज़ को खाते हैं तो हमारे जो दोष होते हैं ना दोस्तों, वो विकृत होते हैं। सच कहूँ तो अगर यही ज्ञान मुझे अगस्त 2020 में होता तो मैं उन 2 वर्षों की तकलीफ़ में झेलता ही नहीं। और ये गलतियाँ हर कोई कर रहा है। मैं आपको बता दूँ, ना केवल यंगस्टर्स बल्कि यहाँ तक कि बुज़ुर्ग लोग भी ये गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि इस बात का हमें ज्ञान ही नहीं है। ये ज्ञान मैंने कहाँ से प्राप्त किया वो मैं आपको बताता हूँ। ये ज्ञान मैंने आयुर्वेद के अध्ययन से प्राप्त किया। आयुर्वेद के कुछ नियम जिन्हें मैं बहुत कड़ाई से अपने जीवन में फॉलो करता हूँ, और उसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट भी है। और ये गुण और दोष के अनुरूप भोजन करना भी एक आयुर्वेद का ही नियम है, जहाँ से मैंने सीखा है और इसे अपने जीवन में अपनाया। आज भी मैं अपने दोष और गुणों के अनुरूप भोजन करता हूँ। जिस प्रकार के मेरे भीतर दोष और गुण होते, उसी के अनुसार अगले दिन की मेरी डाइट तय होती है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि हमें अपने दोष और गुणों के अनुरूप भोजन करना चाहिए, वो जो डाइट कल कर रहा था वही आज भी करता है, वही परसों करता है। जो कल खा रहा था वही आज भी खाएगा, कल भी खाएगा, परसों भी खाएगा। सर्दी में भी वही खाएगा, गर्मी में भी वही खाएगा, बरसातों में भी वही खाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि हमारा शरीर जो है तकरीबन 25 से 30 साल के बीच में यहाँ तक बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। 25-30 सालों तक बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। आप इसमें जैसे मर्जी जो मर्जी डाल दीजिए, आपको किसी प्रकार का नियम फॉलो करने की आवश्यकता भी नहीं है, ये झेल लेगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है उस वक़्त तक, 25 से 30 वर्षों तक, कि इसमें आप कोई किसी रूल फॉलो करने की आवश्यकता नहीं। आप डालिए और ये फिर भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन उसी के बाद इसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, और जब उसके बाद हम उन नियमों का उल्लंघन करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो वहीं से बीमारियां शुरू हो जाती हैं।
लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम ये सोचते हैं कि अभी कल तक, पीछे तक 25-30 वर्षों तक तो मैं ये उल्टा सीधा सब कुछ खा पी रहा था, किसी भी रूल रेगुलेशन का फॉलो नहीं कर रहा था, जिसके बावजूद मैं देखो कितना स्वस्थ था। और अभी मुझे ये रूल रेगुलेशन फॉलो करने की क्या आवश्यकता है? और नहीं करता, वो व्यक्ति नहीं करता रूल और रेगुलेशन फॉलो, और बस फिर वहीं पे बीमारियों की चंगुल में हम सब फंस जाते हैं। आज भी यदि मैं अपने दोष और गुणों के अनुरूप भोजन ना करूं, तो मैं पुनः बीमारी में चला जाऊंगा, मैं पुनः फिर से बीमार हो जाऊंगा। चाहे मुझे कफ संबंधी समस्याएं, बीमारियां घेर लेंगी, या पित्त संबंधी या गैस संबंधी। लेकिन क्योंकि जैसे ही मेरा दोष विकृत होता है, मैं अपने दोष और गुणों के अनुरूप अपने भोजन को बदलाव कर लेता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उसके माध्यम से आप जो है समझ जाएंगे कि कैसे हमें अपने दोष और गुणों के अनुरूप भोजन करना चाहिए। तकरीबन जब भी मैं घर जाता हूँ गाँव, तो मैं वहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि मैं किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। 10-12-15 दिन की बात होती है, मैं भी खूब इंजॉय करता हूँ वहाँ पे जाके, और किसी प्रकार का कोई डाइट वाइट फॉलो करने की नहीं करता। उसके अन्य रीज़न भी है, वहाँ की वातावरण इतनी शुद्ध है, वहाँ का भोजन इतना शुद्ध है, और यहाँ तक कि मैं तली भुनी चीज़ें भी खा लेता हूँ। मैं जानता हूँ ज़्यादा दिन की बात नहीं, बस 10-12 दिन, उसके बाद तो मुझे पुनः अपनी उसी ओरिजिनल डाइट पे आना है, जैसे ही मैं शहर में आता हूँ। तो जैसे ही जब भी मैं घर जाता हूँ तो मुझे तकरीबन जुकाम हो जाता है। जब मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे नहीं होता, लेकिन जब मैं वहाँ से आता हूँ तो मुझे हो जाता है। हालांकि वो जुकाम भी पूरा अच्छी तरह से नहीं हो पाता। अब देखिए, बीच में अटका हुआ है मेरा जुकाम, ठीक है। रीज़न क्या है कि एक शक्ति है भीतर ज़बरदस्त, ठीक है, क्योंकि डाइट करके भीतर इतनी बेहतरीन ऊर्जाएं हैं कि ना तो वो अच्छे से होने देता है, पूरी तरह से नहीं होगा, बीच में अटक जाएगा, और ये ठीक भी हो जाता है बहुत जल्दी ही। तो मुझे जुकाम का वैसे पता भी नहीं चलता कि हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें समझ तो आ जाती है कि हाँ, कुछ दोष और गुण में परिवर्तन हुआ है। जैसे कि थोड़ा आवाज़ में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, हल्की फुल्की नाक भी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अपने जो भोजन में कर रहा होता हूँ पीछे से, उसमें बदलाव कर लेता हूँ। जब जुकाम होता है तो हमारा शरीर जो है एक किस्म का, यूँ समझ लीजिए, ठंडी अवस्था में है, क्योंकि जुकाम ठंडा है, पित्त गर्म है, और वायु जो है रुक्ष है। तो जैसे ही जुकाम होता है, मैं मॉर्निंग का फ्रूट बंद कर देता हूँ, ग्रीन जूसेस भी बंद कर देता हूँ। बस केवल 6-7 दिनों की बात है, पुनः हम उसी पुरानी डाइट पे आ जाएंगे, क्योंकि 6-7 दिनों में जुकाम पूरी तरह से ठीक हो जाता है। किस चीज़ का सेवन करता हूँ? अदरक का करता हूँ, भाप लेते हैं। अब यदि मैं इन 2 चीज़ों को परिवर्तित ना करूं और मैं कहूं नहीं यही बेस्ट है, यही बेस्ट है, फ्रूट्स खाना ही बेस्ट है, सुबह सुबह ग्रीन जूसेस पीना ही बेस्ट है, तो ये इस रूल का उल्लंघन हो जाएगा कि दोष और गुणों के अनुरूप भोजन करना चाहिए। अभी मुझे ठंडे से बचना है, ठंडी चीज़ों से। कितने दिन? बस ज़्यादा नहीं, 6-7 दिन, क्योंकि इतने दिनों की ही बात होती है जुकाम में। और मुझे जो है मैं फिर काढ़ा पीता हूँ, गर्मा गर्म 2 बार 3 बार, क्योंकि मुझे अभी शरीर को गर्म ही रखना है। मिलेट्स का सेवन बंद कर देता हूँ। ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मिलेट मैंने जाना कि गेहूं से ठंडा है, मिलेट गेहूं से ठंडा है, चावल से थोड़ा गर्म। थोड़ी सी जो अंतर होती है ना, वही कमाल कर जाती है।
ये जो टेम्परेचर का थोड़ा सा अंतर है ना, वही कमाल कर जाता है। ये जो तासीर का थोड़ा सा अंतर है ना, वही कमाल कर जाता है। ऐसा मैंने अनुभवों से जाना है। जब भी मैं जुकाम होता है तो मिलेट को जब मैं खाता हूँ तो मुझे समझ आता है कि इसकी तासीर ठंडी है। मुझे ये चीज़ समझ आती है। और जैसे ही मैं गेहूँ पे आ जाता हूँ, क्योंकि गेहूँ गर्म है, तो एक डिफरेंट रिजल्ट होता है। मुझे समझ आ जाती है, दोनों की तासीर एकदम यहाँ पे पता चलती है। और गर्म तासीर वाली चीज़ों को ही खाना चाहिए यदि ज़ुकाम है तो इस तरह से अभी मैंने क्या परिवर्तित किया, मैंने अपने गुणों और दोषों के अनुरूप भोजन किया। अभी जो मेरे दोष और गुण हैं उसी के अनुरूप अब ये क्या करेगा, केवल 7 दिनों में बिल्कुल करेक्ट कर देगा। मेरे दोष और गुण पुनः सम हो जाएंगे और मैं फिर से अपनी पुनः उसी डाइट पे आ जाऊंगा। सुबह फल खाना, सलाद खाना, ठीक है, गैप के बाद मिलेट्स खाना, अगेन मिलेट्स पे आ जाएंगे, क्योंकि गेहूं के चावल से कई गुना बेहतर है। और गेहूं की रोटी और चावल दालों से भी कई गुना बेहतर है मिलेट्स। तो मैं पुनः उसी डाइट पे आ जाऊंगा। ईश्वर की कृपा से 2.5 वर्ष हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गया है। हल्के फुल्के जुकाम के अलावा कभी भी अभी तक कोई समस्या नहीं है। और इसका जो मेन कारण है वो एक तो डाइट है नंबर 1 पे, और दूसरा जो आयुर्वेद के नियम है उसको मैं कड़ाई से फॉलो करता हूँ। जैसे कि ये एक नियम मैंने बताया आपको कि दोष और गुणों के अनुरूप भोजन करना चाहिए। इन 2 चीज़ों का मैं पालन करता हूँ बहुत ही कड़ाई से, और पूर्ण विश्वास है कि आगे भी जो है इसी तरह से हमारा स्वास्थ्य भगवान की कृपा से बना रहेगा यदि मैं इन 2 चीज़ों को फॉलो करता हूँ। तो दूसरा सही भोजन, प्राकृतिक भोजन, और दूसरा आयुर्वेद के जो नियम है, जैसे कि एक नियम मैंने आज बताया आपको कि दोष और गुणों के अनुरूप भोजन करना चाहिए, आयुर्वेद के सभी नियम। वैसे तो मैं इन सभी नियमों को अपनी पुस्तक में ही भी मैंने समाहित किया है। जिन्होंने पढ़ लिया है वो तो, जो ये वीडियो मैं कर रहा हूँ वो इसका ज्ञान उन्हें ऑलरेडी होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।